अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ डायबिटीज़। सबसे पहले डायबिटीज़ की डेफिनेशन अगर देखते हैं तो डायबिटीज़ की जो डब्ल्यू एच ओ ने इसकी डेफिनेशन बताई है वो यही है कि ये एक क्रोनिक डिसीज़ होती है जो दो कंडीशन की वजह से हो सकती है। एक तो ये कि हमारा जो पेनक्रियाज होता है वो इनफ इंसुलिन के प्रोडक्शन नहीं करता। दूसरा ये कि पेनक्रियाज तो हमारा सही काम कर रहा होता है लेकिन जो हमारी बॉडी होती है वो इंसुलिन को ठीक तरह से उसको कंज्यूम नहीं कर पाती, उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती। तो जो डब्ल्यू एच ओ ने इसकी डेफिनेशन की है वो यही है कि डायबिटीज़ इज़ अ क्रोनिक डिजीज़ दैट अकर्स आइदर व्हेन द पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और व्हेन द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूजेस द इंसुलिन इट प्रोड्यूसेस। अच्छा, अब डायबिटीज़ की तीन टाइप्स हैं मेनली। उनमें से जो टाइप वन है वो जिसको पहले हम इंसुलिन डिपेंडेंट या जुवेनाइल या चाइल्ड हुड ऑनसेट डिजीज़ कहते थे या डायबिटीज़ कहते थे, वो टाइप वन है। तो टाइप वन में क्या होता है कि बॉडी जो है या पैनक्रियाज जो होते हैं वो ठीक तरह से इंसुलिन को प्रोडक्शन ही नहीं करते। जो टाइप टू होती है वो ये होती है कि बॉडी में जो इसे मतलब पहले भी मैंने डेफिनेशन में बताया कि जो मतलब इंसुलिन जिसमें बॉडी प्रोड्यूस करी होती है लेकिन कंज्यूम नहीं कर पाती ठीक तरह से। बाकी जो जेस्टेशनल है वो टेम्परेरी एक पीरियड होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी के अंदर। तो जब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो डायबिटीज़ भी फिर ख़त्म हो जाती है वो वाली। लेकिन ये जो तीनों टाइप्स हैं इसकी, इनमें से जो सबसे कॉमन जो डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ की टाइप टू है। अब एक बॉर्डर लाइन कंडीशंस होती हैं जिनको हम कह देते हैं आईजीटी, मतलब इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, या फिर आईएफजी मतलब इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लाइसीमिया। तो आईजीटी में क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हायर देन नॉर्मल बट नॉट हाई इनफ टू बी क्लासिफाइड एज डायबिटीज़। लेकिन जो आईएफजी है उसमें क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल आर एस्केलेटेड इन द फास्टिंग स्टेट बट नॉट हाई इनफ टू बी क्लासिफाइड एज डायबिटीज़। इसके बाद लेवल्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज या फिर ब्लड शुगर के हम लेवल चेक करते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि इंसान डायबिटीज़ कंडीशन में है या फिर नॉर्मल है। तो अगर इंसान फास्टिंग कंडीशन में होगा और उसकी जो फास्टिंग कंडीशन में है और उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 70 से 99 की रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब उससे डायबिटीज़ नहीं है। अगर इससे ज़्यादा होगा यानी 80 से 130 मिलीग्राम के दरमियान होगा तो वो डायबिटीज़ में होगा। इसी तरह से अगर वो खाना खाने के 2 घंटे बाद अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाता है और उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है तो इसका मतलब उसे डायबिटीज़ नहीं है। और अगर इससे ज़्यादा और तकरीबन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर उसकी ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर है तो इसका मतलब वो डायबिटीज़ में है। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है HbA1c। अब अगर वो टेस्ट करवा के अगर उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स 5.7 से कम है तो इसका मतलब वो डायबिटीज़ में नहीं है। लेकिन अगर उसे 5.7 से ज़्यादा या 7% तक उसका लेवल जा रहा है तो इसका मतलब वो पेशेंट डायबिटीज़ का पेशेंट है। इसके बाद प्रीवेलेंस की अगर बात करें तो जो दुनिया में तकरीबन 422 मिलियन पीपल अकॉर्डिंग टू WHO डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनमें से जो मेजॉरिटी है वो लो इनकम या फिर मिडल इनकम जो कंट्रीज़ हैं उनमें होती हैं। और इनमें से जो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं डायबिटीज़ से वो वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया के लोग होते हैं। इसके बाद अगर काज़िज़ की बात करें तो जो टाइप वन जो हमारे पास डायबिटीज़ है, जो बचपन से जिसको पहले हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते थे, उसमें ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से पेनक्रियास के जो सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से इंसुलिन जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन नहीं बना पाते। इसके बाद जो डायबिटीज़ टाइप टू है वो फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकती है, ओवरवेट की वजह से हो सकती है, पेशेंट ओबीज़ है फिर हो सकती है, या फिर उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, या उसकी एज अगर मोर देन 50 हो जाए उसके तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर अगर ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन वो सिंड्रोम हो फीमेल में मोस्टली, तो तब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो जेस्टेशनल टाइप डायबिटीज़ होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। उसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में मेनली यही होगा कि पेशेंट जो उसे भूख लग रही होगी, उसे प्यास लग रही होगी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन हो रही होगी, उसकी ब्लड विजन होगी, उसे हमेशा टायर्डनेस हो रही होगी, उसका वेट लूज़ हो रहा होगा और उसका जो शुगर लेवल है वो हाई होगा। जो डायबिटीज़ टाइप टू है इसके जो सिम्टम्स होते हैं अक्सर ही माइल्ड होते हैं और इनका मतलब मोस्टली पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता जब तक उनके सिम्टम्स फेयर ना हो जाएं। इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इफ़ेक्ट्स इसके क्या होंगे, जो डायबिटीज़ होती हैं ये ब्लड वेसल्स को जाके डायरेक्टली डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं, स्पेशली हार्ट
आइज़, किडनी और नर्व्स पे भी जाके एक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद जो लोग होते हैं डायबिटीज़ के, उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब क्योंकि ब्लड वेसल्स में वो अफेक्ट कर रही होती है डायबिटीज़ जाके। उसके अलावा स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं उनमें आइज़ का जो परमानेंट विज़न लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ अदर एसोसिएटेड इसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे फुट अल्सर्स हो जाना, जिनके बाद फिर पेशेंट जो होता है उसको लिम्ब एम्पुटेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ जो कंडीशन होती है वो मज़ीद डैमेजिंग हो जाती है। प्रिवेंशन इसकी कैसे होती है कि अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना होगा पेशेंट को, ठीक है? उसके अलावा उसे ग्लूकोज़ इनटेक कम करनी होगी, और उसके अलावा उसको अपने फ़िज़िकली एक्टिव होना होगा, अपना वेट मेंटेन रखना होगा, उसे अपनी जो हेल्दी डाइट का ख़्याल रखना होगा, शुगर और जो सैचुरेटेड फ़ैट है इससे दूर होना होगा, और सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है उसे स्मोकिंग से भी दूर होना होगा। अब डायग्नोसिस के इसके कुछ टेस्ट होते हैं जिनके नेम ये हैं: HbA1c टेस्ट, फास्टिंग ग्लूकोज शुगर टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट एंड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो अभी तक HbA1c टेस्ट है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसमें तो हमने अभी मतलब देखा है कि जो पैंक्रियाज होते हैं वो बिल्कुल ही इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते, तो उसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। लेकिन जो डायबिटीज़ टाइप 2 है इसमें एक तो पेशेंट को खुद की अपनी हेल्थ को मैनेजमेंट करना पड़ता है, और दूसरा उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन है वो मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरिएज या SGT अच्छा, इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो जो डायबिटीज़ टाइप 1 के पेशेंट हैं उनमें हम, क्योंकि उनका पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन ही प्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो उनके लिए हम जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन डायबिटीज़ टाइप 2 की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो पेशेंट को अपनी हेल्थ और अपनी डाइट की मैनेजमेंट करनी होती है, और उसके बाद कुछ कॉमन मेडिसिन है, कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जिसमें मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरिया, SGLT2 इनहिबिटर्स या सबक्यूटेनियस इंसुलिन इंजेक्शन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये जितनी भी ड्रग्स होती हैं, एंटी डायबिटिक जितनी भी ड्रग्स होती हैं, इनके फ़ायदे तो बहुत हैं, क्योंकि ये डायबिटीज़ से हमें मतलब डायबिटीज़ के प्रिवेंशन में यूज़फुल होती हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखती हैं बॉडी का। लेकिन इसके अलावा इनके पेशेंट को अपने फुट केयर की भी हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो अल्सर बन जाते हैं उनके ख्याल रखना पड़ता है, अदरवाइज़ लिम्ब एम्पुटेशन करवाना पड़ता है। उसके अलावा पेशेंट को अपनी किडनी डिजीज़ की भी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए बार बार, और आई की एग्जामिनेशन भी करवानी चाहिए ताकि रेटिनोपैथी होने से पहले ही उसका इलाज हो सके। अब जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स जिनके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन अब इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में मेनली आ जाते हैं हमारे पास जीआईटी डिस्टर्बेंस। पेशेंट को फ्लैटुलेंस होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट उसे हो रहा था, और मेटालिक टेस्ट माउथ में आता है कुछ ड्रग्स की वजह से, मेनली मेटफॉर्मिन वगैरह की वजह से। उसके अलावा पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के भी अक्सर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा पेशेंट को वेट गेन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, नोज़िया हो रहा होता है, और यूटीआई के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह जैसे SGLT2 इनहिबिटर हैं, इनमें कीटोएसिडोसिस, हाइपोटेंशन, लिवर डिजीज़ेज़ और बोन डिजीज़ेज़, बोन की ब्रिटलनेस जो होती है उसके होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह सल्फोनाइल यूरिएज ड्रग्स जो इसमें हम यूज़ करते हैं उसमें स्किन रिएक्शंस, हंगर, वेट गेन इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। थैंक यू।